रिपब्लिक टीवी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये राष्ट्रवाद क्या होता है, कहां से आया, किसने बताया, कब आया? मैं सोच रहा था कि इस विषय में जरूर सोचूंगा, सोचा, और लगता है जब भी हम भूलने की कोशिश करते हैं तो एक अर्नब गोस्वामी कहीं से आ जाता है और हमें बताता है कि राष्ट्रवाद होता है, हमें बताता है नेशनलिज्म होता है, नेशनलिस्ट होना चाहिए। हमें सिखाया किसने? हम शुरुआत करते हैं आदि शंकराचार्य से, हम शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद से, हम शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खां, महर्षि अरविंद, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, गांधी जी, अब्दुल हमीद और डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम वो कैरेक्टर थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे रक्षावाद, जिन्होंने मुझे विज्ञानवाद सिखाया, और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं उन्हीं की कुछ कहानियां सुनाने के लिए और आपको यह भी बताने के लिए कि पहले थी अमन की आशा, आज है ब्रह्मोस की भाषा। तो ये बातें जो हैं, इन बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने बहुत कुछ सीखा है लोगों से, और मैंने डॉक्टर कलाम की टीम को 1984 में ज्वाइन किया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे इंटरव्यू बोर्ड में वही थे जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, और उनकी कोर टीम थी, एक पेरिफेरल टीम थी। यंग ऑफिसर था, 21.5 ईयर ओल्ड, वॉच करता था, देख के सीखता था, और जितना भी सीखा यहाँ तक पहुँचा, वो शायद उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे पेरेंट्स का, उसके बाद उनका। तो मैं कभी कभी ये भी सोचता था कि ये जो ब्रह्मोस से बनी कैसे? ब्रह्मोस बनी ऐसे कि 1983 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, और इसके अंदर थी पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल, जिसमें से आप 4 को बहुत अच्छे से जानते हैं, 5वें का अपना अलग इतिहास है, अलग स्टोरी है। और इसमें जब हमने काम शुरू किया, दुनिया में जब भी आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक हाई टेक प्रोजेक्ट करते हैं, सब कुछ आप नहीं बनाते हैं, आप पूरी दुनिया से सोर्सिंग करते हैं, कंपोनेंट्स की, मटेरियल्स की, कभी कभी सब सिस्टम्स की, नॉलेज की। लेकिन तभी बुद्धा स्माइल्ड ऑन इंडिया, और जब बुद्धा स्माइल्ड ऑन इंडिया तो पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर लगा दिए सैंक्शन। जब सैंक्शन लगा दिए तो जो एल्यूमिनियम होता है वो भी हमको नहीं मिलता था, बाकी जो सुपर अलॉयज हैं, स्पेशल अलॉयज हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। तो ह्यूमन बीइंग्स का, या मोर स्पेसिफिकली भारतीयों का, ये ऐसा नेचर होता है कि अगर इनको कॉर्नर्ड कर दो, अगर इनको आप बता दो कि अब तुमको कमजोर होना है और तुमको हम खत्म कर देंगे, तब ये अपनी ताकत बन के सामने आते हैं, वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप सब खुद कर लेंगे। और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में आप लोगों को मालूम है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग एक अभी भी इंडक्ट हुए हैं हमारी सोर्सेज में, और पृथ्वी और अग्नि तो हमारे स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। तो हमने पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी इंडिजिनसली हमारे देश के अंदर। सारे जितने भी लोग थे, टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, या एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 2 या 3 लोग काम कर रहे हैं, या एक बड़ी कंपनी जिसमें हजारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये सब आए, आपस में बैठे, अपना अपना नॉलेज शेयर किया, और
हमारा जो IGMDP प्रोग्राम है वो एक सक्सेस स्टोरी है। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप कर ली थी। तब 1993 की बात है। हम इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर थे। आप लोगों में से यंगस्टर्स को नहीं मालूम होगा, हमारे पास 9 दिन का तेल खरीदने का पैसा था और सोवियत यूनियन वॉज डिसॉल्व, उनके पास भी पैसा नहीं था। 93 में डॉक्टर कलाम जब विजिट कर रहे थे मॉस्को, इंस्टीट्यूट का नाम था NPO मशीनोस्त्रोनिया, NPOM, तो वहाँ पर डॉक्टर येफ्रोमोव थे। तो डॉक्टर येफ्रोमोव और डॉक्टर कलाम दोनों सिगरेट नहीं पीते थे और रशिया में स्मोक ब्रेक बहुत फ्रीक्वेंट होता है। तो जब बैठे थे तो डॉक्टर येफ्रोमोव ने एक अपना हाफ कंप्लीटेड सुपरसोनिक रैमजेट इंजन की पिक्चर दिखाई डॉक्टर कलाम को और कहा कि ये इंजन हम बना रहे थे, बना नहीं पाए, बहुत सारे रीजंस हैं और इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जस्ट हैव ए लुक एट इट। तो डॉक्टर कलाम बीइंग डॉक्टर कलाम, he used to think differently out of the box and into the future. He said, this is a fantastic engine, एक मिसाइल बनाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे मालूम है आपके पास भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि IGMDP में हमने बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप की है, सब सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप की है और आपने ये इंजन डेवलप किया है, आपके पास और भी टेक्नोलॉजीज होंगी, तो क्यों ना हम वी ब्रिंग टुगेदर ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड कम आउट विथ ए वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। तो दो गरीब आदमी वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल जो USA में ने भी नहीं बनाई है, UK ने नहीं बनाई है, फ्रांस ने नहीं बनाई है, चीन ने नहीं बनाई थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वी विल मेक इट। लेकिन एक आइडिया था। लौट के आए और उन्होंने एक टीम बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले। डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। और डॉक्टर शिवथाणु पिल्ले ने पूरा टेक्निकल मैनेजरियल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया और तैयार करने के बाद डिसाइड किया कि हम एक मिसाइल बना सकते हैं, बनाएंगे, और उसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्यों? ब्रह्मपुत्रा और मास्को रिवर को मिला के हमने बनाया ब्रह्मोस। तो और हमने ये डिसाइड किया कि ये मिसाइल जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, ये होगी जॉइंट डेवलपमेंट। आप आधा हिस्सा ले लीजिए, आप बनाइए आधा, आधा हम बनाएंगे और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे इंडिया के अंदर। वाई इंडिया? बिकॉज वी सेड नाउ वी हैव इनफ कैपेबिलिटी और हमारा शेयर 50.5 है, तो इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एज ए इंडियन कंपनी, तो हम इंडिया में बनाएंगे। व्हाट ए फैंटास्टिक डिसीजन। और कहानी शुरू हुई वहाँ से, मिसाइल बनाना शुरू हुआ। हमने सारे सबसिस्टम रिडिज़ाइन किए जो IGMDP के थे और उनको स्पेसिफिकली बनाया ब्रह्मोस के लिए। उसके बाद हम गए नेवी के पास। इंडियन नेवी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है, तो उनको हमने दिखाई ये मिसाइल कि हम ये आपकी नेवी के लिए बना रहे हैं। हियर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिप होता है वो समुद्र के अंदर होता है, सैकड़ों किलोमीटर अंदर है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स आर देयर, और अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो वो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द शिप एंड एनीथिंग कैन हैपन। बट Navy has studied, they worked with us and they said, this is a fantastic missile. We know that you have taken all the safety, security measures. So let's make a missile. We will give you our ship. They gave us INS Rajput. और जब INS राजपूत दिया, उसके वहाँ से हमने फ्लाइट टेस्ट किए बहुत सारे। फिर इंडियन नेवी ने हमको कहा कि अब हम आपको एक डिस्कार्डेड शिप देते हैं जिसका टनेज था अराउंड 4000, और आप अपनी मिसाइल वॉरहेड के साथ इस पर फायर करो, टेस्ट करके बताओ। वी फायर्ड एट दैट शिप. Ship was broken into 2 pieces. The flight took place about 4.5 minutes. Missile fly कर रही थी at the speed of
ऑलमोस्ट 920 मीटर्स पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड होती है अराउंड 420-430 मीटर्स पर सेकेंड, यानी बुलेट से भी डबल द स्पीड ऑफ द बुलेट इट वॉज फ्लाइंग। शिप गॉट ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, संक विद इन 4.5-5 मिनट्स, और उसके बाद तो हमारे पास ऑर्डर्स की बाढ़ लग गई। इंडियन नेवी ने हमको आज नॉमिनेट किया है कि सारे इंडियन नेवी के शिप्स पर ब्रह्मोस लगेगी, और पाकिस्तान को ये देखना था, उनको ये समझना था कि इंडिया जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से ग्रो हो रहा है। खैर नहीं देखा, नहीं समझा। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लिए हमसे मिसाइल। आर्मी के लिए क्या होता, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, मिसाइल का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, वॉरहेड चेंज हुआ। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने लिए हमसे। इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया। 5 साल लगे एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने में। आप एयरक्राफ्ट में अगर 1 kg वेट भी इधर से उधर करते हैं तो आपको उसको रिक्वालिफाई करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है फिर से, और उस क्वालिफिकेशन में 4-5 साल लगे। लंबी कहानी है। HAL ने लीडरशिप ली। HAL ने उसको बहुत कम पैसे में बनाया। जो OEM थे वो तो मांग रहे थे hundreds of millions of dollars, और सिर्फ 199 करोड़ में HAL ने इसको बनाया। तो हम कई बार ना क्रिटिसाइज करते हैं अपनी PSUs को, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है तो हमको क्रेडिट देना चाहिए उनका नाम लेके। और हमारी जो HAL ने काम किया है, HAL ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम किया। पैसे कम थे, उन्होंने हमारे जितने भी बेस्ट एकेडमिशियंस थे इंडिया में इन एरोनॉटिक्स, जो रिटायर्ड थे या जो वर्किंग थे, इवन इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, या IIT, IISc बैंगलोर, NAL, इन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमारी मीटिंग ऐसे होती थी, ऐसे लोग बैठे हुए ना आप लोग, ऐसे होती थी, और उस मीटिंग में हर पॉइंट पे डिस्कस होता था। और जो एयरक्राफ्ट था सक्सेसफुली मॉडिफाई हुआ। हमने दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चर बनाया जिसमें 2.3 टन की मिसाइल लग सकती थी, इंटीग्रेट हो सकती थी। 2.3 टन यानी 2300 किलोग्राम्स। और मिसाइल के अंदर मॉडिफिकेशन किया। जो ओरिजिनल मिसाइल थी वो होती थी 3 टन की, उसको रिड्यूस करके 2.3 टन किया। इन सब के बाद इंडियन एयरफोर्स ने, अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पब्लिकली नोन है, कुछ सीक्रेट नहीं है, बस ये है कि मैं कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो उसके बाद जो हमारे एयर चीफ थे उन्होंने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बनाया थंजौर में। और थंजौर में क्यों? थंजौर में इसलिए कि वी स्टार्टेड ओनिंग इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, and we conveyed to the world that we will provide you security right from the state of Hormuz to यहाँ पर इंडोनेशिया तक तुमको सिक्योरिटी देंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। इस इंटरेस्टिंग ये हुआ कि कुछ दिन पहले जो ग्रुप है हमारा, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इस ग्रुप ने बार बार इंडिया से कहते थे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडो पैसिफिक। अरे इंडिया किधर है, पैसिफिक ओशन किधर है? तो वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे रेंज ऑफ सुखोई 30। रेंज ऑफ सुखोई 30 आप रिफ्यूलिंग करो, जाते समय रिफ्यूलिंग करो, आते समय आधी दुनिया आपकी गोद में। इसलिए वो कह रहे थे कि इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी दो। और आप लोगों को बहुत ताज्जुब होगा जान के कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है ब्रह्मोस के। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रह्मोस के मियां मोहम्मद शरीफ साहब। तो शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमने ब्रह्मोस यूज करी। आप देख लीजिए, सारे के सारे उठा के हमारे स्पोक्समैन थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन शरीफ साहब ने जरूर कहा कि ब्रह्मोस यूज करी 23
13 जगह पर 13 एयर बेसिस पे उन्होंने हिट किया और हमारे पास 50 सेकंड थे, 40-50 सेकंड थे रिएक्ट करने के। और अब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अरे दुनिया में तुम बर्बाद हो गए और तुम बोले हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। इसलिए रिटेलिएट करोगे क्योंकि तुम नॉक ऑफ हो चुके हो, ज़मीन में पड़े हुए हो, काउंट कर रहे हैं लोग 1 से 10, तुम खड़े नहीं हो रहे हो। इसलिए तुम जो है बोल रहे हो कि हम पीस चाहते हैं। इंटरनेशनल फोरम में बोला उन्होंने, अजरबैजान में डिक्लेयर किया कि हम जो है मतलब हमारे पास 40-50 सेकंड थे, हम न्यूक्लियर रिटेलिएट करना चाहते थे। अरे किसने रोका था तुमको रिटेलिएट करने से? हमने तो कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, तुम्हारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो खत्म हो गया था, तुम्हारा जो F-16 थे नूर खान में वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। तुम्हारे जो अवैक्स थे वहां पर, जो स्वीडिश अवैक्स थे, वो डैमेज हो गए थे। और कितने अफसर मरे हैं, कितने अफसर नहीं मरे, कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तान में कोई हिसाब नहीं करता कितनों का मरने का। ऑल डिस्पोजेबल, जवान हो, अफसर हो, सिटीजन्स हो, एवरीबडी इज डिस्पोजेबल, कोई हिसाब नहीं है। हमारे तो एक भी व्यक्ति को अगर कुछ नुकसान होता है तो हम उसको दुनिया में कहीं भी हो ढूंढ के लाते हैं वापस इंडिया के अंदर। तो ये फर्क है भारत में और हमारे दुश्मन देश में। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 1947 में हुआ था, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 1999 में हुआ, कारगिल, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पठानकोट हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अलग अलग कारण है। 1971 में जिस देश के आपने 2 टुकड़े कर दिए, जो बुरी तरह हारा, जो फिर से हारेगा, जिसके फिर टुकड़े हो सकते हैं, आप सोचते हैं कि वो टेररिज्म रोकेगा? वो टेररिज्म रोकने वाला नहीं है। फिर से होगा एक और, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और आपको फिर से रिटेलिएट करना पड़ेगा। कितनी बार रिटेलिएट करेंगे? ये एक नासूर है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, नेबर है हमारा। तो इसको कैसे हैंडल करना है? इकोनॉमिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से, ज्योग्राफिकल तरीके से, या बहुत सारे तरीके हैं हैंडल करने के। तो वो करना पड़ेगा, वो सोचना पड़ेगा। वो हमारी बहन बोल रही थी कि ये आखिरी टेररिस्ट अटैक है। बेटा, आखिरी टेररिस्ट अटैक नहीं है ये, फिर होंगे, और हमको तैयार होना है उन फ्यूचर इंसिडेंट्स के लिए। तो ये जो ब्रह्मोस है वो फिर से काम में आएगी। ब्रह्मोस आएगी काम में, फिर दूसरे तरीके से नए रूप में आएगी। हम सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, हम उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज करेंगे, हम उसको रीइंजीनियर करके बेटर बनाएंगे, फिर से काम आएगी। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फ्यूचर वॉर्स आर गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। यू आर नॉट गोइंग टू सी योर एनिमी। आपका एनिमी किधर बैठा हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कौन मार के चला गया आपको पता नहीं चलेगा। आपको अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया की स्ट्रेंथ है उसकी टेक्नोलॉजी, इंडिया की स्ट्रेंथ है उसके जो 140 करोड़ लोग हैं, ये इस हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमको कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी? हमको बढ़ानी पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी, हमको बनानी पड़ेगी नैनो मैन्युफैक्चरिंग, हमको बनाना पड़ेगा क्वांटम कंप्यूटिंग, हमको बनाना पड़ेगा ऑल द AI चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। कोई आपको देने वाला नहीं है ये टेक्नोलॉजी। Nobody is going to come and give you all these technologies. You have to spend your own efforts in this. And there are more names. There is a drone, there is a artificial intelligence technology, there is a machine language, LML, cyber, space, and underwater. और आप सोच रहे हैं कि आपके पास 1000 टैंक हैं, 1000 टैंक को ख़त्म करने के लिए 2000, 3000, 4000 ड्रोन चाहिए। दैट्स इट। आप बड़े बड़े खरीद रहे हैं, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, इनको ख़त्म करने के लिए मे बी 10 times द ड्रोन आर रिक्वायर्ड।
आप बड़े ड्रोन खरीद रहे हैं, उन ड्रोन को खत्म करने के लिए छोटे ड्रोन सफिशिएंट हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिए पहले हम बोलते थे ना, हम जब यूजर के पास जाते हैं तो बोलता है मेरे को इसकी 10 ईयर की लाइफ दो, लाइफ एक्सटेंशन दो, 20 ईयर्स की दो। Forget about 10, 20, 30. It is going to be only maybe 2 years, maybe 3 years, maybe 4 years. So you have to develop the cost-effective technology. Cost-effective, appropriate technology is specific for Pakistan. Again, specific for our other neighbors. Let's not take the names because we still presume that our adversaries will become our friends someday. May not be today, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow. So these are the things which are required for the defense of our country. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कई फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा हुआ है हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट ने जो प्रूव किया है, तो हमारे जो यूजर्स हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस, उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि इंडियन इक्विपमेंट दे वॉक, दे डिलीवर। और इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट का हाथ ऐसे कि गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा। द होल थिंग स्टार्टेड फ्रॉम पर्रिकर जी, जब उन्होंने तेजस को पुश किया कि तेजस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो हमारे यूजर्स हैं वो इंडिजिनस इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, आत्मनिर्भरता। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जो आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। जब मैंने DRDO ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद हमेशा रहता था कुछ ना कुछ अलग करना है, और मुझे मौका मिला ब्रह्मोस लीड करने का। जब मैंने ब्रह्मोस लीड करी तो ब्रह्मोस में काफ़ी कुछ हो गया था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लैंड वर्शन और एयर वर्शन डेवलप करने की। फिर जब ये हो गया तब अलग क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगा आज तक भारत ने कोई बड़ा वेपन एक्सपोर्ट नहीं किया है, बड़ा वेपन, तो मैं ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करूँगा। तो हमारे जो लोग पूछा करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे से, कि तुमको क्या दिक्कत है, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, सबको सैलरी मिलती रहेगी, तुम्हारे पास 10 साल के ऑर्डर हैं, आराम से रहो मस्त। हमने कहा सर ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो मैं और मेरी टीम, तो हम लोगों ने जो है वो जाके पूरी दुनिया में एग्जीबिशन करके, लोगों से मिल के इंटरेस्ट डेवलप किया। और उसके बाद कोविड के समय जो है हमको बहुत बढ़िया मौका मिला। क्या हुआ कि जब सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तो मेरी टीम, काफ़ी लोग थे उसमें, लगभग 15-20 लोग थे, तो पूरी दुनिया में घूम रहे थे हम लोग सब, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, आसियान, और डबल मास्क, ट्रिपल मास्क लगा के इधर से दुबई से दोज प्लेसेस, और जाके हम लोगों ने कन्विंस किया कि ये मिसाइल है और आप खरीदिए। और फिलीपींस ने एग्री हो गया खरीदने के लिए। तो फिलीपींस बिकेम आवर फर्स्ट कस्टमर टू इंडक्ट द मिसाइल। और आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में कि मिसाइल की डिलीवरी हो गई, और भी बहुत सारे देश हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब शायद 3 या 4 दिन पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने घोषित किया कि 13-14 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस लेने के लिए अपना इंटरेस्ट बताया है। तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। हमारी टीम में से किसी को कोविड नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपना काम कर दिया। तो ब्रह्मोस भी ऐसी ही मिसाइल है, अपना काम कर देती है चुपचाप, साइलेंटली जाके, और अपने को नुकसान कुछ नहीं होता। बस लोग रुक जाते हैं कि आगे वॉर नहीं करेंगे, तो हमको नुकसान नहीं होता। तो सैल्यूट टू यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Oh, congratulations, sir. Congratulations to you. Thank you. Thanks a lot. Jai Hind.